गुड मॉर्निंग साथियों। आज कैलेंडर के नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। आपको किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करना हो, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या एएलपी टेक्नीशियन या फिर रेलवे के किसी भी तरीके का तैयारी करना हो, तो आप गुरुकुल विजन एकेडमी में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी किया जाता है। आज हम कैलेंडर के नए सेशन में देखेंगे कैलेंडर के और सारे ट्रिक। कैलेंडर में हम पीछे पढ़ चुके थे, नंबर कोड के बारे में जान चुके थे, नंबर कोड कैसे काम करता है उसके बारे में जान चुके थे। नंबर कोडेड में हम ये भी सीखे थे कि हमारा जहां जहां नंबर कोड समान होता है, जहां जहां नंबर कोड समान होते हैं वहां का मंथ उसके समान होता है। आज हम उसके आगे सीखेंगे कि क्या ऐसा ईयर्स वाले में भी होता है कि ईयर्स का क्या समान होता है। तो आइए हम इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसा कभी जब एग्जामिनर क्या पूछता है कि 2017 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2018 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2020 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2023 जैसा कैलेंडर कब आएगा, यानी कहने का मतलब है कि कैलेंडरों का रिपीटेशन कब होता है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैलेंडरों का रिपीटेशन होना आवश्यक है, क्योंकि अगर कैलेंडर रिपीटेशन नहीं होंगे तो दिनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ईयर्स वाले में भी कैलेंडर्स रिपीटेशन होते हैं। तो यहाँ से एग्जामिनर ये पूछता है कि 2017 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2018 जैसा कैलेंडर कब आएगा। तो इसके लिए हम एक सामान्य ट्रिक जानते हैं कि जो भी ईयर्स दिया हो, जो भी साल का ईयर्स दे के रखा हो, उसमें हम 4 का डिविजिबल करते हैं। 4 का 2 लास्ट डिजिट को जब डिविजिबल करेंगे, जब रिमाइंडर और इसके बाद उसका शेषफल निकालेंगे। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 1 आए तो उसमें हम 6 जोड़ के बता देते हैं कि अगला साल इसके समान कौन सा होगा। अगर 4 से भाग करने पे रिमाइंडर के तौर पे 2 या 3 आए तो उसमें हम 11 जोड़ के बताते हैं कि उसके जैसा कैलेंडर अगला बार कब आएगा। लेकिन जब 4 से भाग करने पर कुछ भी ना रिमाइंडर में बचे तो हम समझ जाते हैं कि उसके जैसा कैलेंडर 28 सालों के बाद आएगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं? 4 से डिविजिबल करने का मतलब जब 0 रिमाइंडर बचेगा तो आप इसमें सोचिए कि कैसा ईयर्स रहता होगा, वो लीप ईयर्स रहता होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लें, हम इसको समझाएंगे। आप इसमें केवल थोड़ा सा ये बात को लिख लें कि कैलेंडरों का रिपीटेशन कैसे होता है। तो आप लिखेंगे साथ में कॉपी में, कॉपी और पेन लेके बैठे, लिखेंगे कैलेंडरों का रिपीटेशन या फिर कैलेंडरों को पुनरावृत्ति। तो आप इसमें लिखेंगे कि कैलेंडरों का रिपीटेशन जिस वर्ष का निकालना हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देते हैं एवं उसके शेषफल ज्ञात करते हैं, एवं उसके शेषफल ज्ञात करते हैं। अगर शेषफल 1 आया, अगर शेषफल 1 आया तो उस वर्ष में 6 जोड़ते हैं। अगर शेषफल 1 आया तो उसमें 6 जोड़ते हैं। और अगर शेषफल के तौर पर, और अगर शेषफल के तौर पर 2 या 3 आया, शेषफल के तौर पर 2 या 3 आया तो उसमें हम 11 जोड़ते हैं, उसमें हम 11 जोड़ते हैं। और अगर शेषफल के तौर पे रिमाइंडर कुछ भी ना बचा, 0 बचा, यानी कि शेषफल 0 बचा, तो उसमें हम 28 जोड़ते हैं। 28 जोड़ने का मतलब, कहने का मतलब हमारा यह है कि दुनिया में जो भी कैलेंडर हो, ऐसा नहीं है कि लीप ईयर्स 28 साल के बाद ही आते हैं। दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर 28 सालों के बाद बदलता है, आप वो लीप ईयर्स हो या ना हो। अगर एग्जामिनर पूछे कि 2017 के जैसा कैलेंडर कब आएगा या इसके समान जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो आप इसमें 4 से भाग कीजिए। 4 चौका 16, रिमाइंडर बचा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे।
तो ये अगला बार इसका कैलेंडर कैसा आएगा, 2023 जैसा इसका समान कैलेंडर होगा। कहने का मतलब है कि जो 2017 का जैसा कैलेंडर होगा उसी तरीके के 2023 का कैलेंडर होगा। मान लीजिए पूछे कि बताइए 2018 का कैलेंडर किस तरीके का होगा, तो 2018 को कैलेंडर को लास्ट के 2 डिजिट से भाग करेंगे, 4 4 16 बचा 2, यानी इसका 2 बचा, तो 2 में कितना जोड़ते थे, 11, यानी कि 2018 के जैसा हमारा कैसा कैलेंडर रहेगा, 2029 के जैसा कैलेंडर होगा। तो एक कैलेंडरों का रिपीटेशन है, कैलेंडर का रिपीटेशन हर एक बार बदलते रहता है। यह मुख्य रूप से सप्ताह पूर्ण कर लेता है और वहां पे जाके कैलेंडर समाप्त होता है। अगर आपसे कोई पूछे कंसेप्चुअल पूछे कि ये कैलेंडर कैसे बनते हैं, तो आइए हम उसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये कैलेंडर रिपीटेशन कैसे होते हैं। आइए इधर ध्यान देंगे। आप हमें ये बताइए कि 2017 में हम बताए थे, सॉरी बताइए किसी भी समान ईयर्स में विषम दिनों की संख्या हम कितना निकाले थे, किसी भी समान ईयर्स में हम विषम दिनों की संख्या किसी भी समान ईयर्स में क्या बोलते हैं 35 बजाएगा, किसी भी समान ईयर्स में हमारा जो विषम दिनों की संख्या होती है वो 1 होता है। तो अब बताइए यहां से हम देखिए आपको बता रहे कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि किसी भी समान ईयर्स में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, तो आपको तो पता होगा कि लीप ईयर्स में कैसे कितना दिन होता होगा विषम दिनों की संख्या, तो लीप ईयर्स में विषम दिनों की संख्या 2 होता है। तो आप यहां से देखेंगे, मान लीजिए कि 2017 के 2023 जैसा कैलेंडर कैसे समान होगा, बताइए 2017 में विषम दिनों की संख्या कितना है 1। अब कैसा ईयर्स आया 2018, इसमें भी विषम दिनों की संख्या कितना हो गया 1। अब अगला कैलेंडर किस तरीके का आया 2019, इसमें विषम दिनों की संख्या कितना आया 1। अगला बार आया 2020, इसमें विषम दिनों की संख्या हो गया 2। अगला आया 2021, इसमें विषम संख्या 1। अगला बार आया 2022, इसमें विषम संख्या हो गया 2 1। 22 कैसा ईयर्स है, नॉर्मल ईयर्स है, इसलिए यहाँ विषम दिनों की संख्या 1। अगला बार आया 2023, यहाँ भी विषम दिनों की संख्या कितना हो गया 23। आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये पूरी सप्ताह बना चुका है, 1 2 3 2 5 3 2 5 1 6 1 7, और 2023 जैसा जो कैलेंडर आएगा वो सेम उसी के जैसा आएगा। यानी कि 2023 के आने के देखिए 1 2 3 2 5 6 7, यानी कि 7 यहाँ तक 22 तक तो हमारा 7 पुर गया, यानी कि 2022 तक हमारा सप्ताह इन्होंने पूरा कर लिया। यानी कि 2023 में जो हमारा कैलेंडर आएगा वो कैसा होगा, 2023 में हमारा कैलेंडर जो आएगा और फिर से बनाएगा। तो जहां सप्ताह पूरा कर ले वहां के बाद कैलेंडर क्या हो जाते हैं, पुनः पूरी तरीके से रिपीटेशन होते हैं। तो आप ये हमेशा बात को याद रखेंगे कि कैलेंडरों का रिपीटेशन होता है कि जहां सप्ताह पूर्ण कर ले वहां से हमारा क्या बनाएगा, कैलेंडर रिपीट होने लगते हैं। तो सप्ताह का पूरा होना कैलेंडरों का रिपीटेशन। लेकिन आपसे कंसेप्ट कुछ पूछेगा नहीं, आपसे डायरेक्ट यही पूछता है कि इसके जैसा समान कैलेंडर कब होता है। पूछेगा 2018 के जैसा कैलेंडर कब होगा, 2017 के कैलेंडर कब होगा। लेकिन इससे भी वो आसान तरीके से नहीं पूछते हैं, वो थोड़ा कहानी बनाते हैं। थोड़ा कहानी कैसे बनाएंगे, एग्जामिनर इतना आसान तरीके से नहीं देंगे, पूछेंगे नहीं कि 2017 के जैसा कैलेंडर कब होगा, वो थोड़ा घुमा फिरा के कहानी बना लेते हैं। बोलते हैं कि मान लीजिए सोहन का जन्मदिन, कैसे पूछेंगे, सोहन का जन्मदिन 20 जुलाई 2013 का है, और उस दिन रविवार है। तो अगला बार उसी दिन सोहन किस वर्ष
किस वर्ष अपना जन्मदिन मनाएगा? जन्मदिन मनाएगा, मनाएगा। इस तरीके से वो कहानी बना देते हैं। कहने का मतलब कहानी बनाते हैं कि सोहन का जन्मदिन कुछ इतने दे देगा, उस दिन रविवार है, तो पूछ रहा है कि अगला बार हो उसी दिन उसी तारीख को उसी जैसा कैलेंडर कब आएगा जिसमें 20 जुलाई 2013 को ही रविवार आएगा। तब इसमें आपको याद होना चाहिए, कंसेप्ट आपको यहाँ याद आना चाहिए कि इसका 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12 बचा रिमाइंडर 1 बचने पे हम क्या करते हैं 6 जोड़ते हैं, 13 और 6 19, यानी कि 2019 20 जुलाई 2019 को रविवार आएगा और उसी दिन सोहन का जन्मदिन मनाया जाएगा। यहाँ पे फिक्स है 2013 जैसा जस्ट कैलेंडर उसका 2019 में ही आएगा। और 6 और 11 जानते हैं, आपका 6 और 11 जो है ना बहुत नजदीकी कैलेंडर है। इस दुनिया में प्रत्येक 28 साल के बाद प्रत्येक कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन 6 और 11 जो है ना उसका नजदीकी कैलेंडर है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे, जब 1983 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे ना, तो और 2011 में जीते थे, तो यहाँ पे एक अद्भुत कहा जाता था कि अद्भुत हो गया, इस दिन भी रविवार, इस दिन भी रविवार। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें आप 28 साल जोड़ देंगे ना तो आपका 2011 होगा, यानी कि अगर मैच नहीं भी जीतते तब पर भी कैलेंडर का बदलना आवश्यक था। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी कैलेंडर हो प्रत्येक 28 साल के बाद बिल्कुल बदलता है। और यहाँ से हम ये सीखें कि जो 6 और 11 है ना उनके नजदीकी कैलेंडर है, वो उनके आसपास के कैलेंडर है, नजदीक के तौर पे कैलेंडर है। तो आप ये बातें समझ पाए। एक नया कंसेप्ट है कि जैसे आप इस बात में लिख पाए ना कि जहां विषम दिन जुड़कर आपस में सप्ताह बना लेते हैं, उनके बाद वो कैलेंडर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अब की पॉइंट बना के ऐसे लिख सकते हैं कि जहां, इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां विषम दिन आपस में जुड़कर सप्ताह बना लेते हैं, वो हमारा कैसा दिन क्या कराते हैं, तो वहां से कैलेंडर का रिपीटेशन होता है। दूसरी बात, अब यहां से एक कंसेप्ट और हम आपको सिखाते हैं कि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम बताएं कि आज मंगलवार है, तो 52 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, 52 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। तब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर आज मंगलवार है तो 52 सप्ताह के बाद भी मंगलवार ही होगा, क्योंकि सप्ताहों के वजह से दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सप्ताह की वजह से उनके दिनों की संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक इसमें आप क्वेश्चन लिखेंगे, आपको रिपीटेशन के लिए क्या बोलते हैं, आपको रिविजन के तौर पे आपको याद रखना है। इस तरीके के सवाल बहुत पूछते हैं। आप लिखेंगे कि अगर आज शनिवार है तब 14 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात, तब 14 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा। आज यदि शनिवार है तब 14 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा। ताकि हमेशा बात याद रखें कि अगर आज शनिवार है तो आज शनिवार है तो 14 सप्ताह 215 दिनों के बाद कौन सा 14 सप्ताह 215 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो ये बात याद रखिए कि सप्ताहों की वजह से दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज शनिवार है तो 14 सप्ताह के बाद भी शनिवार होगा। दिनों पे फर्क पड़ता है
तो यहाँ से विषम दिनों की संख्याओं पे, तो ऐसे सवाल में हमेशा हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। और आपको पता होगा विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देके। तो आप इसमें डिक्लेयर कर दीजिए कि अगर आज शनिवार है तो 14 सप्ताह बाद निश्चित रूप से शनिवार होगा, और इसमें जितने भी सप्ताह बनाएंगे उनके सप्ताहों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 215 दिनों में हमें क्या निकालना है, विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो विषम दिनों की संख्या निकालेंगे 7 से, 7 3 21, कट गया 5 0 0 5, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। 5 बचा, तो आज अगर शनिवार है ना तो इसमें आप 5 दिनों की बढ़ोतरी कर दीजिए। शनिवार के बाद 5 दिन बढ़ोतरी कीजिए। आप पता है शनिवार के बाद शनिवार का कोड होता है 00। 5 बताइए किसका कोड होता है, तो 5 शुक्रवार का कोड 5 गुरुवार का कोड होता है। नहीं 5 गुरुवार नहीं होता है, 5 किसका कोड होता है, तो 6 होता है शुक्रवार, हाँ 6 होता है शुक्रवार, हाँ तो 5 गुरुवार कोड होता है। 5 दिनों की बढ़ोतरी यानी कि गुरुवार हमारा आएगा। या फिर आप ऐसे ऐड करते हैं, शनिवार के बाद 5 दिन ऐड कर लीजिए, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, तो यहाँ गुरुवार आएगा। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि सप्ताहों की वजह से कैलेंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता, दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज पूछे कि आज मंगलवार है तो बताइए 40 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, तो 40 सप्ताह के बाद भी हमारा कैसा दिन होगा, रविवार ही होगा या मंगलवार ही होगा, जो दिन आपका है वही होगा। यानी कहने का मतलब कि सप्ताहों की वजह से इसमें दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क सिर्फ यहाँ पड़ता है विषम दिनों की संख्या में। तो हम यहाँ से विषम दिन की संख्या निकाल लेंगे और बता देंगे कि एक हमारा दिनों की संख्या कितना होगा। आइए एक और आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आज अगर रविवार है तो 52 सप्ताह 513 दिनों के 513 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा। तो इसमें भी उसी तरीके से कि अगर आज रविवार है तो सप्ताहों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा तो यहाँ विषम के दिनों की संख्या से। तो आप विषम दिनों की संख्या निकालिए, 513 को 7 से भाग करेंगे, 7 7 49 बचा 2 23, 7 3 21 बचा 2। 2 कहने का मतलब कि अगर आज रविवार है तो रविवार का कोड कितना 1, आप इसमें 2 दिनों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो 2 में तीसरा दिन कौन आता है, तो जब 2 दिन बढ़ोतरी करेंगे तो सोमवार मंगलवार, यानी कि हमारा इस दिन कौन सा दिन आएगा, मंगलवार आएगा। मेरे बातों को समझ पा रहे हैं सब। यहाँ से हम 2 कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट कैलेंडरों का रिपीटेशन। कैलेंडरों के रिपीटेशन में हमें ये बात याद रखना है कि प्रत्येक 28 साल के बाद तो कोई भी साल हो, कैलेंडर हमेशा रिपीट होते हैं, वो या नॉर्मल ईयर हो या फिर लीप ईयर हो। लेकिन जो 6 और 11 हम जोड़ते हैं ना, वो हमारा नजदीकी कैलेंडर है। तो हम उसमें ये याद रखे हैं कि उसके लास्ट के 2 डिजिट को यानी कि 2 अंक को 4 से भाग करेंगे। अगर शेषफल के तौर पे हमारा 1 आया तो उसमें 6 जोड़ते हैं, शेषफल के तौर पे 2 या 3 आया तो उसमें 11 जोड़ते हैं, और शेषफल के तौर पे 0 आया यानी कि शेषफल के तौर पे कुछ ना बचा तो उसमें हम 28 जोड़ते हैं। एक क्वेश्चन के अनुसार फर्क पड़ता है कि वहां क्या जुड़वाना चाहता है हो। मान लीजिए कि 6 नहीं दिया, 6 जोड़ने के बाद हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो आप इंडेफिनिटली 28 जोड़ दीजिए, आंसर कंफर्म आएगा। तो हमारा ये रहा 2। और दूसरा कंसेप्ट हम लोग ये सीखे कि सप्ताहों की वजह से हमारे दिन में कोई फर्क नहीं पड़ते, फर्क सिर्फ वहां पड़ता है कि हमारा विषम दिन कितने हैं। तो हम पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले विषम दिनों की संख्या निकालते हैं, विषम दिन निकालने के बाद जितना दिन उसमें परिवर्तन आता है उतना दिन हम उसमें चेंज कर देते हैं। इसमें एक अगला कंसेप्ट लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि किसी
किसी महीने में 2 तारीख को बुधवार है, किसी महीने में 2 तारीख को बुधवार है, किसी महीने में 2 तारीख को बुधवार है, तब महीने के 21 तारीख से, महीने के 21 तारीख से 5वां दिन क्या होगा? किसी महीने में 2 तारीख को बुधवार है, तब महीने के 21 तारीख से, महीने के 21 तारीख से 5वां दिन क्या होगा? 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 अब देखिए यहां से ये बात याद रखिए, क्या बोले कि किसी भी महीने में 2 तारीख को क्या है हमारा? 2 तारीख को बुधवार है। क्या है? बुधवार है। अब बोलता है उसी महीने के 21 तारीख के 5वां दिन, तो 21 तारीख और 5वां दिन क्या है? क्या तारीख, कितना दिन हो गया? 26 दिन हो गया। तो हमको निकालना है क्या दिन? 26वां दिन। ठीक है, 26वां दिन निकालना है। तो 26वां दिन निकालना है, कहने का मतलब है कि 26वां दिन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 नहीं जोड़ के बल्कि हमको 4 ही जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों? हम आपको इसके पीछे एक कंसेप्ट देते हैं। आइए इसके क्वेश्चन के पहले एक कंसेप्ट आप लिख लीजिए। लिखिए कि अगर आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, तो 52 दिनों के पश्चात, आज मंगलवार है तो 52 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? एक यहाँ पे कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान से सीख लीजिए। आज मंगलवार है तो 52 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? 52 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा? आज अगर मंगलवार है तो 52 दिनों के पश्चात, 52 दिनों के पश्चात, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। 52 दिनों के पश्चात कहने का मतलब आपसे क्या, कौन सा दिन निकालने के बोल रहा है? 53वां दिन निकालने के लिए बोल रहा है। 52 दिनों के पश्चात यानी कि आपको 53वां दिन निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप इसमें 7 से भाग करेंगे, 52 को 7 से भाग करेंगे, 7 7 49 बचा 3। अब इसमें आप क्या कर देंगे? 3 को जोड़ देंगे। तो मंगलवार में 3 दिन ऐड कीजिए, बुध गुरु शुक्रवार, यानी कि ये 52 दिनों के पश्चात जो हमारा आएगा ना, शुक्रवार होगा। लेकिन यहाँ अगर शब्द बदल जाते, बोलता है कि 52वां दिन, 52वां दिन बताइए, 52 दिनों के पश्चात न बोल के बोले कि अगर आज मंगलवार है, ये पश्चात वाला है। लेकिन अगर बोलता कि अगर 52वां दिन बताइए कौन सा दिन होगा, 52वां दिन बताइए कौन सा दिन होगा, तो आप इसमें 3 नहीं जोड़ते बल्कि कितना जोड़ेंगे? एक कम करके जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे। जैसे मंगलवार है तो बुधवार गुरुवार होगा यहाँ पे। आप ये बात को समझ पा रहे हैं? अगर 52 दिनों के पश्चात पूछे तो 53वां दिन में पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर 52वां दिन पूछे तो उसमें आप 3 न जोड़ के -2 जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि वो उसी दिन पूछना चाह रहा है। और अगर पश्चात बोले, उसके बाद बोले, यहाँ पे शब्द याद रखिएगा, पश्चात बोले उस बाद बोले तो उसमें पूरा पूरी रिमाइंडर जोड़ते हैं। लेकिन अगर उसी दिन के बारे में पूछे, 52वां दिन पूछे, तो हम एक कम करके जोड़ते हैं। पिछला क्वेश्चन हम क्या लिखवाए थे? आइए पिछला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको क्या लिखवाए थे? आपका पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछला क्वेश्चन था कि किसी महीने में 2 तारीख अगर बुधवार है, तब महीने के 21 तारीख से 5वां दिन। अब 5वां दिन पूछ रहा है, तो 21 और 5 कितना होगा? 26। क्या 5 लेंगे? यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 4 जोड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 5वां दिन पूछ रहा है, 5 दिनों के पश्चात नहीं पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब कि वो 26वां दिन पूछ रहा है। अगर 26 दिनों के पश्चात पूछता तो हम 27वां दिन निकालते साथियों। लेकिन हमारा वो 26वां दिन पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ रिमाइंडर के तौर पे 5 नहीं जोड़ेंगे बल्कि 4 जोड़ेंगे।
अब हमारा आया 26, तो 26 आया, 26 को हम 7 से भाग करते हैं, 7 3 21, बचा हमारा क्या 5, 5 आया ना, तो 5 दिन हम इसमें क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, सॉरी 5 दिन यहां नहीं बढ़ोतरी करेंगे, आप यहां से फिर से समझिए, देखिए जैसे 26वां दिन पूछे ना, उसमें हमारा क्या हुआ 21 और 5 26 दिन हुआ ना, यानी कहने का मतलब को 26वां दिन निकालना है, तो 26 से हम भाग करेंगे, तो 7 3 हमारा आया 21, 26 आइए भाग करते हैं, 26 को जब भाग करेंगे 7 3 21, बचा हमारा 5, अब यहाँ 5 दिन नहीं जोड़ेंगे, हम कितना दिनों के बाद पश्चात बताएंगे, ये हम 4 दिनों के पश्चात बताएंगे, यानी अगर इस दिन बुधवार है, इस दिन अगर बुधवार है तो 4 दिनों के बाद हम यहाँ जोड़ेंगे, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार हमारा आएगा। ये बातें समझ में आ रहा है साथियों, हम यहाँ से ये बात सीखे कि सप्ताहों की वजह से हमारे टाइमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमारे दिनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात सीखे कि अगर पश्चात पूछे, इतने दिनों के पश्चात पूछे, 52 दिनों के पश्चात पूछे, तो उसमें हम 53वां दिन निकालते हैं, जबकि 52वां दिन पूछे तो हम उसमें से एक कम करके निकालते हैं। जैसे यहाँ 21 और 5 26वां दिन पूछा, तो हम 26 को पहले इसमें विषम दिनों की संख्या निकाले, विषम दिन हमारा आया 5, लेकिन ये 26 दिनों के पश्चात पूछता तो उसमें हम 5 की बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन 26वां दिन पूछा है इसलिए हम उसमें 4 दिनों की बढ़ोतरी किए। हो सकता है मेरे बातों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो, लेकिन वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इस ट्रिक से जितने सारे हम ट्रिक बताए हैं क्वेश्चन कितने जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम आपको पीएनजी के फॉर्म में क्वेश्चन लगवाते हैं और आपको क्वेश्चन दिखवाते हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको पीएनजी करवाएंगे और कैलेंडर से जितने सारे क्वेश्चन अभी आए हैं हम वो आपको दिखाते हैं। पीएनजी लगाएंगे सर, कहाँ से